नमस्कार मित्रों, मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। स्वागत करता हूं आपको हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, पिछले अक्टूबर को ही यानी कि असोज 20 गते अक्टूबर 7 तारीख को हमास द्वारा इजरायली क्षेत्र में जो हमला किया गया, 10 नेपालियों को जान से गंवाना पड़ा। 10 नेपाली की हत्या कर दी गई वहाँ पर और एक नेपाली विपिन जोशी को बंधक बनाकर हमास द्वारा ले जाया गया। 10 नेपालियों का लाश, उसका शव नेपाल में आ गया है, प्राप्त हो गया है। लेकिन विपिन जोशी अभी तक बंधक के रूप में हमास के कब्जा में है, इजराइल में ही है। ये सभी छात्र यहाँ से पढ़ने गए थे, बाद बाकी छात्रों का उद्धार कर दिया गया है वहाँ से। लेकिन यहाँ पर नेपाल में रह रह कर विपिन जोशी की याद आती है। ठीक है, जो सब आया उसका दाह संस्कार कर दिया गया, लेकिन विपिन जोशी के लिए बहुत प्रयास किया गया है। अभी तक विपिन जोशी उसके कब्जा में है। नेपाल में बार बार विपिन जोशी की याद आती है। आज के दिन में ही मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ इस संदर्भ में। हिमालय अक्टूबर अंक मेरे सामने है। अक्टूबर में हिमालय अंक ने संपादकीय में कुछ प्रश्न उठाया था और कुछ जिज्ञासा व्यक्त की थी। मैं आपके समक्ष वही संपादकीय रख रहा हूँ जो हिमालय के संपादक डॉक्टर श्वेता दीप्ति द्वारा लिखा गया है। मैं वो पढ़ रहा हूँ आपके समक्ष। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। इजराइल और हमास के युद्ध का बड़ा खामियाजा नेपाल को भुगतना पड़ा है, या यूं कहूं यह पीड़ा उन परिवारों के उन माता पिता को भुगतना पड़ रहा है जिनकी आंखों की रोशनी, जीने का सहारा इस युद्ध ने क्षण भर में छीन लिया है। कोई मुआवजा इनका आसरा नहीं लौटा सकता, कोई सहानुभूति इनके सहारे को नहीं लौटा सकती। इस विडंबना को यह सदियों से झेल रहा है। देश से युवाओं का पलायन नेपाल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है और कोई नई बात भी नहीं है। यह तो यहाँ के घर घर की कहानी और देश की कुव्यवस्था का उदाहरण है। एक ऐसा देश जो कई मायनों में समर्थ है, जो अपने युवाओं के लिए देश में रोजगार की व्यवस्था कर सकता है, किंतु आक्रमण्य हाथों में फंसा यह देश सचमुच सती द्वारा शापित देश है। आप हर रोज त्रिभुवन विमान स्थल जाइए, वहाँ देख सकते हैं युवाओं की भीड़। उनकी भीगी आंखों से विदा होने का दृश्य मन को विचलित करता है। एक अच्छे भविष्य की तलाश में अपनी मिट्टी को छोड़कर जाना इनकी बाध्यता है। अब आप जीना है तो कुछ करना पड़ेगा ही। अपने सपनों को साकार करने, परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए ये बच्चे विदेश जाते हैं। अक्सर अपने बीमार शरीर के साथ वापस आते हैं। इजराइल और हमास के युद्ध में 10 नेपाली छात्रों की मौत की खबर ने पूरा नेपाल को के आम जन मानस को विचलित कर दिया है। कुछ सकुशल वापस आ गए हैं और कई वहाँ फंसे हुए हैं। यह तात्कालिक परिस्थिति हो सकती है, किंतु नेपाली नागरिकों की विदेश जमीन पर मौत की कोई
आम नई खबर नहीं है। अकाल मृत्यु के ग्रास के बने इनके सब महीनों घर वापसी का इंतजार करते हैं और फिर महीनों बाद अभिभावकों की पथराई आंखें उनका अंतिम दर्शन करते हैं। काश सरकार देश में वह वातावरण तैयार करती कि हमारी युवा पीढ़ी अपनी क्षमता, अपनी ऊर्जा को योगदान अपनी मिट्टी के लिए कर सकते। न देश में अन्य देशों के लिए निवेश का माहौल है, ना ही उद्योग धंधे, ना ही व्यापार है। सबसे बड़ी बात कि सरकार के पास कोई सक्षम और इस छोटे और सुंदर देशों में पर्यटन की अपार संभावना है। खनिज जड़ी बूटी के समृद्ध यहाँ की धरती असंख्य नदियों की स्थली है, फिर भी देश लाचार है, जनता निरीह है। कंठ तक भ्रष्टाचार से आबद्ध शासन प्रणाली, विभिन्न भ्रष्टाचारों से लिप्त हमारे प्रतिनिधि और उन्हें झेलने के लिए विवश जनता आखिर क्या कर सकती है? अपने बच्चों को भीगी आंखों से बाहर भेजना और अपने बुढ़ापों को किसी तंग तन्हा कमरे में गुजारना, यही यहाँ की नियति है। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि ये संपादकीय है जो कि हमारी हिमालय की अक्टूबर अंक में श्वेता दीप्ति द्वारा लिखा गया है और इसी से रिलेटेड आज के कांतिपुर में ही प्रकाशित हुआ है। विपिन अभी तक उसी के हमास के कब्जे में है। एक प्रश्न बार बार यहाँ उठ रहा है कि आज हमास इतना करके 10 नेपालियों के मौत का घाट उतार दिया, 10 नेपाली मारे गए, एक विपिन को अभी तक अपने कब्जा में रखे हुए हैं। नेपाल सरकार, भले ही हमारे विदेश मंत्री कई बार बोल चुके हैं, अभी भी बता रहे हैं कि वो प्रयास कर रहे हैं, उनका प्रयास कतार में हो रहा है। चूंकि कतार में हमास का एक कार्यालय है तो समझ रहे हैं कि हमास से बात करके विपिन को छोड़ा लिया जाएगा। लेकिन नेपाल में अगर थोड़ा सोचिए, गौर कीजिए कि अगर यह चीज़ भारत में हुआ रहता तो नेपाल में क्या होता? क्या इसके खिलाफ हम जुलूस प्रदर्शन नहीं कर सकते थे? सरकार को हम चेतावनी नहीं दे सकते थे? क्या इस हमास के विरुद्ध यहाँ पर नहीं हो सकता था? लेकिन एक भी मुस्लिम समुदाय का एक भी संस्था इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रही है। बहुत तो एक स्टेटमेंट कि हमारे नागरिक को छोड़ दीजिए। अरे, हमारे नागरिक को छोड़ देने से, स्टेटमेंट दे देने से हो जाएगा? हम उस हमास के प्रति यहाँ हमदर्दी क्यों दिखा रहे हैं जो कि यहाँ दिखाया जा रहा है? कई बार खबर उठती है कि जब मस्जिद में नमाज पढ़े जाते हैं शुक्रवार के दिन तो वहाँ पैसे उठाए जाते हैं हमासियों के लिए और हमास के आंदोलनकारियों के लिए। लेकिन हमारा विपिन जोशी अभी तक उसके कब्जा में है। उसके लिए यहाँ के न तो मुस्लिम समुदाय, न तो ईसाई समुदाय, और दुख की बात यह है कि यहाँ की नागरिक और भी समुदाय द्वारा इसका विरोध नहीं हो रहा है और खुलकर रोड पर नहीं आ पा रहे हैं। आपको बता दें कि ये केवल विपिन जोशी ही नहीं है। वहाँ वो 29 अक्टूबर को जो किया गया है उसमें मांग किया गया था कि आप मुक्त कर दीजिए। वहाँ पर 1000 से ज़्यादा लोगों को नज़रबंद किया गया है और 1000 लोग हमास के कब्जे में है। लेकिन उसमें अब कहा जाता है सबसे ज़्यादा थाईलैंड के है, अमेरिका, फ्रांस, रसा के भी है। हमारा एक ही व्यक्ति है, लेकिन एक ही व्यक्ति के लिए आज इनके परिवार को क्या भुगतना पड़ रहा है, क्या हो रहा है विपिन जोशी के घर में या उनके अपने मित्रों के साथ, यह सोचने वाली बात है। यह हम केवल
व्यक्त करके नहीं बता सकते हैं कि वो अब जिंदा वापस आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, सरकार का प्रयास भी हो रहा है, लेकिन हम हमास के विरुद्ध क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? प्रश्न यहाँ यह है। मित्रों, मैंने आज अपने संपादकीय हिमालय के संपादकीय पर आधारित यह रिपोर्ट प्रस्तुत की। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा जरूर अपनी प्रतिक्रिया यहाँ भेजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।